दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया है। अगर आप देखोगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पे ये लेक्चर नंबर दोस्तों थर्ड है। अगर आप देखोगे इस टॉपिक के ऊपर का लेक्चर नंबर थर्ड है, मतलब पार्ट 3 है, क्योंकि ये टॉपिक आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि अपने यूनिवर्सिटी वाइज बहुत अच्छे से अपनी चीजें तैयार करना, तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से आपकी सभी चीजें वहां पे कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है सर, ये सब चीजें तो हमें समझ में आया। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं। जो कॉन्सेप्ट आपने इसके पहले, मैंने आपको इसके पहले भी दिया है कॉन्सेप्ट। अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब देखो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, बारिश बहुत जोरदार हो रही है, उसके बाद भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब तक चलेगा तब तक चलेगा। बट मैंने सोचा था कि आज तो लेक्चर, मैंने देखा जब तक कमिटमेंट जितने दिन से किया हूँ आज तक एक भी गैप नहीं किया हूँ लेक्चर। तो मैंने बोला कि भाई लेक्चर तो जाएगा, यूट्यूब के स्टूडेंट के लिए भी लेक्चर जाएगा। तो इसलिए भले गर्मी हो रहा है चलेगा, पर अगर बीच में कहीं लाइट चले गया तो थोड़ा एडजस्ट करना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसके दो टाइप है। एक है दोस्तों रैंक ऑफ ए इक्वल रैंक ऑफ ए बी, और दूसरा है दोस्तों रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अगर रैंक ऑफ ए बी को इक्वल नहीं है, ये सब बेसिक मैंने इसके पहले का बोला ना, इसके पहले का एक लेक्चर उसके पहले के लेक्चर में पढ़ाया है। पर फिर से रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये वाले टॉपिक से ही रिलेटेड ये सम है। और बहुत सारे लोगों को सम समझ में नहीं आता, और मैं इतना सिंपल तरीका दूंगा ये सम को कि आप आराम से सॉल्व कर लोगे। कौन सा सम दोस्तों? ये देखो, ये नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा अगर कहीं पे आया तो इसका मतलब होता है दोस्तों इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का ही मतलब होता है दोस्तों नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो कहीं पे अगर नो सॉल्यूशन अगर आपको प्रूफ करना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो दोस्तों, लाइट आ गया। नो सॉल्यूशन अगर आपको बोला गया है तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपको रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी को इक्वल नहीं बताना है। अगर ये दोनों अगर मिस मैच है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो दिमाग में ये रखो कि अगर नो सॉल्यूशन आया तो ये दोनों को हमें क्या करना है, मिस मैच कर देना है। कैसे करेंगे उसके लिए आपका भाई, आपका दोस्त, आपका जो भी आप समझो, स्टार्ट आपके लिए तैयार है। अब यहां पे अगर आप बात करोगे दोस्तों, यहां पे रैंक ऑफ ए बी, तो रैंक ऑफ ए बी में अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों दो रूल है। अब दो रूल क्या होता है दोस्तों पता है? कभी भी कंसिस्टेंट बताने के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए। अब दो रूल पे फोकस होता है। एक होता है दोस्तों आर मतलब रैंक ऑफ ए, आर मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, और यहाँ पे आर इज लेस देन एन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे नंबर ऑफ अननोन्स जो है, एन मतलब नंबर ऑफ अननोन्स होता है, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा एज कंपेयर टू आर। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अब प्लीज यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे देखो ये सम है। अब सबसे पहले किसी भी सम को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 6। दूसरा है दोस्तों x प्लस 2y प्लस 3z विच इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस लैम्बडा z विच इज इक्वल टू म्यू, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस लैम्बडा z विच इज इक्वल टू म्यू। अगर इस तरह का पार्ट है दोस्तों तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है दोस्तों, ए एक्स विच इज इक्वल टू पी, द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ बी, द व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, 6 10 म्यू।
व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्बडा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इजीली बहुत ही सिंपल तरीके से पहले इसको इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैंने आपको पहले भी बोला कि इस तरह का अगर कोई भी सम आता है तो पहले हमारा फोकस क्या रहेगा दोस्तों, इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैं डर रहा हूं कि लाइट बीच में ना चले जाए, इतना प्यारा लेक्चर मुझे आपको प्रोवाइड करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर इक्वलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों को जीरो करना है, मतलब R2 को चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू R1 माइनस, इसको भी चेंज करना है तो R3 को विथ रिस्पेक्ट टू R1 माइनस। अब यहाँ पे अगर हम इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आता है। मैंने बोला कि जितना आप लिमिटेड सम सॉल्व करोगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप बहुत अच्छे से सम सॉल्व करो। देखो, कम अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ज्यादा टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपको ज्यादा रिजल्ट देगा। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अगर पता चला कि ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पर उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको कम रिजल्ट देगा। वही लिमिटेड सम को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको ज्यादा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मैं ये सब एवरग्रीन टाइप्स के क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटीज में होंगे इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पे है दोस्तों एक्स, यहाँ पे है दोस्तों वाई, यहाँ पे है दोस्तों जेड, यहाँ पे है दोस्तों 6, यहाँ पे दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये दोनों तो जीरो आएंगे, बाकी के वैल्यूज अपने को सॉल्व करना होगा। विद द हेल्प ऑफ कैलसी भी हम सॉल्व कर सकते हैं और मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, जैसे देखो R2 माइनस R1, 2 माइनस 1 सर यहाँ पे 1 आएगा, 3 माइनस 1 सर यहाँ पे 2 आएगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो 10 माइनस 6 सर यहाँ पे 4 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 माइनस 1 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, लैम्बडा माइनस 1 तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लैम्बडा माइनस 1, म्यू माइनस 6 तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों म्यू माइनस 6। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इक्वलन फॉर्म में मैंने क्या बोला था, ये जीरो है तो इसके बाजू वाले का नीचे वाला भी जीरो होना चाहिए। मैं हमेशा एक ही मेथड से पूरा सम सॉल्व करता हूँ, ऐसा नहीं कि ये सम में अलग मेथड वो सम में अलग मेथड, ऐसा कभी नहीं करता हूँ। एक सम हर एक मेथड एक ही सम से सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या है दोस्तों R3 है, इसको चेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू R2। यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 और 1 का अपोजिट माइनस 1, तो डायरेक्टली यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 1 1, ये x y z, ये दोस्तों 6। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जीरो है, कोई दिक्कत नहीं सर। सर R2 भी चेंज नहीं होगा सर, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, और सर ये चेंज होगा R3 माइनस R2 मतलब 1 माइनस 1 0। देखो दोस्तों ये वाला कैलकुलेशन कैसे करोगे, R3 मतलब लैम्बडा माइनस 1 माइनस R2 क्या आएगा दोस्तों 2, तो लैम्बडा माइनस 3, तो ये क्या आएगा दोस्तों लैम्बडा माइनस 3। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब अगर मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूं दोस्तों, ये माइनस R2, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों म्यू माइनस 6 और R2 कितना है दोस्तों माइनस 4, तो म्यू माइनस 10, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों म्यू माइनस 10। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। हाँ, अब ये वाला पार्ट के अकॉर्डिंग आपको सम सॉल्व करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका मेन पार्ट है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ठीक है, इसका भी ले सकते हो। ये वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ना मैं आऊँगा यहाँ पे, हमें क्या करना है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कभी कभी ये आगे पीछे भी लिखा होता है, बट आपका मेन फोकस किस पे है सर, नो सॉल्यूशन पे। अगर आप ये नो सॉल्यूशन पे आते हो तो नो सॉल्यूशन पे आपका जो फोकस है दोस्तों वो क्या होगा सर, नो सॉल्यूशन कब रहेगा, नो सॉल्यूशन कब रहेगा जब हमारा इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कब रहेगा दोस्तों, या तो नो सॉल्यूशन कब रहेगा जब ये दोनों रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी इक्वल नहीं होगा। मतलब सर जैसे मैं यहाँ पे देखो बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर समझो यहाँ पे 1 है, 0 है, 5 है, 0 है, 1 है, 4 है, 0 0 3, यहाँ पे x है, y है, z है, यहाँ पे मैं 0 ले ले रहा हूँ, और यहाँ पे 4 है, 3 है, और यहाँ पे 2 है।
रैंक ऑफ ए मतलब दोस्तों ये इसका रैंक कितना है, इतना सारा लेक्चर हो चुका है तो आपको पता ही चल गया होगा सर यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, सर रैंक 2 है, मतलब रैंक ऑफ ए कितना है दोस्तों 2। अब रैंक ऑफ ए बी के लिए पूरा देखना होता है, इस पूरे में नंबर है, इस पूरे में भी नंबर है, इस पूरे में भी नंबर है, मतलब रैंक ऑफ जो है दोस्तों रैंक ऑफ ए बी है दोस्तों वो 3 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, मतलब मिसमैच है, मतलब ये क्या आएगा नो सॉल्यूशन। तो हमें ऐसा कुछ नो सॉल्यूशन में हमें ऐसा कुछ करना है कि यहाँ का जो रैंक है दोस्तों, यहाँ पे या तो आप हमेशा याद रखो यहाँ पे 0 लेकर आना है, ये 0 लेकर आना है और यहाँ पे नंबर रखना है। तो ऐसा कुछ हमें करना होगा जिससे ये क्या हो जाएगा दोस्तों नो सॉल्यूशन। अब उसके लिए करेंगे क्या सर, तो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे आपको 0 लेकर आना है तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि पुट, आपको क्या करना है दोस्तों, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, हाँ ये बोला है ना, तो देखो यहाँ पे फॉर नो सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ लैम्बडा क्या होगा दोस्तों, तो देखो लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा नो सॉल्यूशन पे, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हाँ 0 आना चाहिए। 0 कैसे आएगा दोस्तों, लैम्बडा के वैल्यू में क्या लूंगा, अगर समझो मैंने लैम्बडा का वैल्यू 2 ले लिया तो 2 - 3 -1 हो गया, सर 0 आना चाहिए, सर क्या लेंगे, अरे सर 3 लेंगे, तो 3 ले लो। और मैंने बोला जब यहाँ 0 आना चाहिए, जैसे देखो मैंने आपको पीछे दिखाया है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा, फिर इसका रैंक 2 पूरे ए बी का भी रैंक 2 फिर वो सेम हो जाएगा। यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ 0 नहीं आना चाहिए तो क्या करेंगे, तो सर यहाँ पे 0 नहीं आना तो चाहिए तो 11 ले लो ना सर, ठीक है 11 ले लो। और क्या ले सकता हूँ दोस्तों, सर यहाँ 10 ले सकता हूँ, 10 - 10 कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। सर आप कुछ भी ले सकते हो, बस एक वैल्यू मत लेना, 10 मत लेना, 10 ले लोगे तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों 0, क्योंकि ये 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऐसा रखोगे, आप कुछ भी लो, बस आप क्या मत लो 10 मत लो। तो ये हमेशा याद रखना नो सॉल्यूशन में ये और ये वाला नॉट इक्वल टू लिखो और ये वाला इक्वल टू लिखो। ये सबसे सिंपल फंडा बताया हूं, दिमाग में बिठा लो, फिट कर लो दोस्तों। अब यहाँ पे दूसरा हो गया नो सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 10 के अलावा कोई भी वैल्यूज लेते हो, सब बोलोगे सर मैं -10 लूंगा, अरे भाई ले लो -10 -10 -20, तो आप देखोगे रैंक ऑफ ए बी कितना हो जाएगा दोस्तों 3, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 2, मिसमैच हो गया। मिसमैच होने के बाद दोस्तों डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों नो सॉल्यूशन। ठीक है सर ये समझा। अब नो सॉल्यूशन के बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे रखोगे, लिखना है तो आप यहाँ पे लिख देना कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। देखो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी एंड देयरफॉर द लैम्बडा इक्वल टू 1 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10 गिव्स नो सॉल्यूशन। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिखो, चलो मैं आगे की ओर बताता हूँ। अब मैं अगर आगे की ओर बताऊं तो दूसरा क्या है दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन, पर यूनिक से पहले ना मैं आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगा। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे इनफिनाइट हमारा सॉल्यूशन कब रहेगा, थोड़ा सा एग्जांपल से देखो, ये सम इतना जल्दी नहीं समझता है, पर मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ इसलिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही रखा हूँ। ये तो बहुत लोगों को ना इस टाइप में अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे, आप मुझे नीचे कमेंट करके जाओगे सर समझ में आ गया, यही तो नहीं समझ रहा था, पूरे मैट्रिक्स में बहुत लोग को यही नहीं समझता। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो 1 है, 0 है, 5 है, 3 है, समझो यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, ये 1 है, 0 है, 4 है, और ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये भी 0 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कभी भी अगर आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशन चाहिए, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपका सम पहले क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहेगा तो ही यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। कंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका दोनों का रैंक सेम होना चाहिए। अगर इनकेस अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, जैसे यहाँ पे 4 है, तो रैंक ऑफ ए कितना है 2, रैंक ऑफ ए बी क्या है दोस्तों, इसमें नंबर है, इसमें नंबर, इसमें नंबर है, तो ये रैंक ऑफ ए बी कितना हो जाएगा 3, मिस मैच हो गया। मिस मैच हो जाएगा तो तुरंत उधर चले जाएगा, इसलिए ट्राई करना कि यहाँ पे 0 आ जाए। अगर ये 0 आ जाता है तो देखो रैंक ऑफ ए 2, रैंक ऑफ ए बी नंबर है, नंबर है 2, तो दोनों का रैंक क्या हो गया दोस्तों सेम। अब अगर दोनों का रैंक सेम हो गया, देखो दोनों का रैंक क्या हो गया दोस्तों सेम हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट में या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो ये कंडीशन अपने को मैच कराना है, तो ये कंडीशन अपने आप ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। इसका रैंक कितना है दोस्तों, आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है दोस्तों 2, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं दोस्तों 3, तो ये देखो ये कंडीशन फॉलो हो गया, एन ग्रेटर हो गया ना। तो आपको कभी भी इन्फिनाइट के लिए क्या करना है पता है, ये दोनों जगह पे 0 लाना है। अब 0 कैसे लाएंगे, अगर समझो 0 लेकर आना तो कैसे लाएंगे, अगर समझो 0 लेकर आना तो कैसे लाएंगे, अगर समझो यहाँ पे म्यू -4 है, यहाँ पे लैम्बडा -11 है, 0 लेकर आना है तो म्यू का वैल्यू कितना ले लो सेम 4,
लैम्बडा का वैल्यू कितना ले लो 11, जीरो हो जाएगा। तो इन्फिनाइट के लिए सेम वैल्यूज लेना होता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप लिखना, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, द वैल्यू ऑफ म्यू। क्या लेंगे दोस्तों, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड वैल्यू ऑफ म्यू क्या लेंगे। तो वैल्यू ऑफ लैम्बडा की अगर मैं वैल्यू लूं, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो अब लैम्बडा की जगह पे जीरो कैसे आएगा, यहाँ पे पूरा जीरो कैसे आएगा, तो लैम्बडा 3 लोगे, 3 - 3 जीरो, और यहाँ पे जीरो लेकर आना है तो 10 लोगे, तो 10 - 10। तो ये हमेशा, चाहे हर टाइप का ऐसा क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी, अगर यहाँ 4 है तो आप 4 लोगे, यहाँ 5 है तो 5 लोगे, और यहाँ पे ये दोनों को भी सेम लोगे, बट ये नॉट इक्वल टू लिखोगे क्योंकि ये जीरो नहीं आना चाहिए। ये दो पार्ट हो गया। अब फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तीसरा फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब फॉर यूनिक सॉल्यूशन कैसे हम डिसाइड करेंगे, प्लीज ध्यान देना। फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए फिर से, अब देखो यूनिक सॉल्यूशन में हमेशा याद रखना दोस्तों, देखो सपोज ये कंडीशन है, अब मुझे यूनिक सॉल्यूशन प्रूव करना है। यूनिक सॉल्यूशन में एक कंडीशन हमेशा मैच होना चाहिए, दोनों का रैंक सेम होना चाहिए। देखो यूनिक सॉल्यूशन तब तक पहुंचेंगे जब तक ये दोनों का रैंक सेम होगा। अब दोनों का रैंक कैसे सेम करूं यार, तो सर दोनों का रैंक सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा। तो दोनों का रैंक सेम करने के लिए दोस्तों सबसे पहले या तो पहले ये वाले के बारे में भी आप सोच सकते हो कि यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, तो ये इसका रैंक कितना हो जाएगा 3, और ये भी 3, तो वो मैच हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है, अगर समझो मैं लैम्बडा का वैल्यू कुछ भी, यहाँ पे नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये रैंक 3 होगा और ये मैच हो जाएगा ना। तो मैं ऐसा क्या करूंगा कि यहाँ पे जीरो ना हो, तो सीधी सी बात है आप 4 के अलावा कोई भी वैल्यूज ले लो तो जीरो नहीं होगा, यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका रैंक फिर 3 हो जाएगा, ये 3 मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे सर 4 है ना, तो 4 के अलावा आप कोई भी वैल्यूज लो, जीरो नहीं होगा। सर मैं यहाँ पे 8 ले लूँ, अरे 8 - 4 जीरो नहीं हो रहा है। सर मैं -4 ले लूँ, -4 जीरो नहीं हो रहा है। सर मैं यहाँ 4 ले लूँ, 4 नहीं लेना है। तो ये देखो इसका रैंक, अगर समझो इसका रैंक कितना हो गया 3, नंबर ऑफ अननोन 3, ये कंडीशन तो मैच हो गया। अब दोस्तों ये वाला, अब सर ये क्या लेना है, अगर समझो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, समझो यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पे समझो 3 है और यहाँ पे 0 है, तो क्या ये यूनिक सॉल्यूशन को मैच हो रहा है। देखो ये रैंक कितना हो गया दोस्तों 3, ये भी क्या हो गया दोस्तों 3, तो ये मैच हो रहा है। हाँ यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है पर कंसिस्टेंट होना चाहिए सम। रैंक ऑफ ए कितना है दोस्तों 3, रैंक ऑफ ए बी कितना है दोस्तों, नंबर है नंबर है नंबर है, रैंक ऑफ ए बी भी कितना है दोस्तों 3। तो मतलब इस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन केस अगर सर यहाँ पे जीरो नहीं रहा, अगर समझो यहाँ पे 3 रहा, तो सर अगर समझो सर 3 नहीं, सर समझो सर यहाँ पे -1 रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। देखो यहाँ पे ये इसका रैंक कितना है 3, इसका भी रैंक कितना है 3, दोनों मैच हो गए, ये मैच हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन ये, पहला तो कंडीशन ये होना चाहिए पर मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ ये। अब देखो यहाँ पे रैंक ऑफ ए 3, पूरा ए बी का रैंक 3, चाहे ये जीरो है चाहे कुछ भी है, ये कंडीशन मैच हो गई। तो हमारा मेन फोकस है कि यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करूंगा, तो देखो यहाँ पे लैम्बडा जीरो नहीं होना चाहिए, तो 3 के अलावा कोई भी वैल्यूज ले लो, तो नॉट इक्वल टू 3। और म्यू का चाहे आप जीरो करो या मत करो, इसलिए मैं लिख रहा हूं म्यू, म्यू विच इज इक्वल टू एनी वैल्यू, आपके ऊपर है दोस्तों, आपको 10 लेना है, 10 भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, तो भी ये कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यही चीज आपको स्टार्टिंग में बता देता ना दोस्तों, तो प्रॉब्लम हो जाता। तो यही चीज अगर मैं आपको अभी बता रहा हूं, तो आराम से आपको ये चीजें समझ में भी आ रही है और आराम से आप ये चीजें सॉल्व भी कर सकते हो दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज ये आप सॉल्व करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं एक सम दे रहा हूं, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ के, बहुत ही देखो बहुत ही क्रिटिकल सम है ये, पर मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को ना 2 टाइम देखना, 2 टाइम। स्टार्टिंग में ही अपने आप को ये लोअर कॉन्फिडेंस मत सोच लेना, 2 बार देखो, देखो आपको समझ में आएगा। और उसके पहले आपको ये चार्ट याद कर लेना है, ये चार्ट जिसको याद रहेगा उसके लिए ये सम बहुत ईजी है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। तो डिटरमाइन के द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, फॉलोइंग इक्वेशंस आर consistent
following equations are consistent, also solved the system for the वैल्यू ऑफ के। ये मैंने एप्लीकेशन में सम सॉल्व करके दिया है। मैंने इसलिए बोला कि एप्लीकेशन में आपको हर वैरायटी के सम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे करने के बाद थोड़ा बहुत आपको एफर्ट देना होगा, पर वहां पे आपको जितना मैं कराऊंगा बस उतना आपको अच्छे से करना है। प्लस जेड विच इज इक्वल टू 3। सर एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है? प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लो, या तो नीचे कमेंट करो, टीम हेल्प कर देगी, या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फंडा है। आपको फंडे को बहुत अच्छे स्टाइल में यूज़ करना है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ ट्राई करना और इसका आंसर बताना। ये यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुझे होमोजीनियस कराना है, और फिर इसके बाद छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करा दूंगा, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना।